बिहार में आज 2525 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,06,618 हो चुकी है। अब तक 537 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। 72,566 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ये तो थी बिहार में कोरोना मरीजों की रिपोर्ट, लेकिन बिहार में कोरोना पर राजनीति भी हो रही है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव। कोरोना जांच को लेकर चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कोरोना की जांच के साथ आइसोलेशन सेंटर पर भी बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं। अभी हम स्वास्थ्य सचिव से भी हम बात किए हैं। जमुई के लिए, बहरहाल ये पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। कुछ दिन पहले हम डीएम साहब से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बात भी किए थे और उनसे जानकारी लिए थे कि टेस्टिंग यहाँ पर कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। ये आप लोगों की भी मैं जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ट्वीट किया कि बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है, जबकि उस दिन बिहार में 75,000 टेस्टिंग हो रही थी। उसके पीछे का कारण ये था कि 75,000 में से 65,000 टेस्टिंग जो है वो आपकी रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रही है। इसमें 2-3 तरीके के इसमें प्रोसेस होते हैं। रैपिड एंटीजन होता है जिसमें कि तुरंत आपको जांच आपको पता चल जाती है, पर आईसीएमआर की गाइडलाइन है। आईसीएमआर स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी टेस्टिंग अगर आप एंटीजन के थ्रू कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन के थ्रू, वो आपको सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करनी है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी में कम लक्षण है तो उसको पकड़ ले। जो पॉजिटिव संभवतः वो तो ठीक है, पर अगर किसी को नेगेटिव आया, कितनी बार हम लोग देखते हैं कि किसी का नेगेटिव आया पर उसके बाद भी लक्षण उसमें बरकरार रहते हैं। उसके बाद भी वो बोलता है कि हमको अभी भी छाती में हमको तकलीफ हो रही है, सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है। उसके लिए अनिवार्य है कि आप RT-PCR के थ्रू आप उसका टेस्ट करवाएं। RT-PCR आज की तारीख में पूरे बिहार प्रदेश में मात्र 6100 हो रहे हैं, और जबकि लगभग 90% जो टेस्ट हो रहे हैं वो रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रहे हैं। हम लोगों की शिकायत इस बात की है कि जो रैपिड एंटीजन के थ्रू जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सटीक नहीं है। संभवतः कई ऐसे संक्रमित होंगे जिनका उसमें नेगेटिव आ गया होगा, पर अगर आप तुरंत आप RT-PCR कराएंगे, 1-2 पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, उनका नेगेटिव आया, पर जैसे ही तुरंत उन्होंने RT-PCR कराया उनका पॉजिटिव आया। तो सही जाँच होनी ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को RT-PCR की जाँच हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में आज अधिकारियों को मैंने बुलवाया था, उनकी समस्या को जानने का मैंने प्रयास किया कि भाई क्या आर्थिक समस्या आ रही है। हमको नहीं लगता आर्थिक समस्या होनी चाहिए। आज की तारीख में जब इस संक्रमण के बावजूद, बिहार में बाढ़ के बावजूद, हमारे प्रदेश अगर चुनाव कराने के लिए तैयार है, चुनाव के लिए अगर हमारे पास साधन संसाधन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग के पास संसाधनों की कोई कमी होगी। तो यही मैंने अधिकारियों से मैंने जानकारी ली कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास किट्स की कमी है, आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, तो एक तो उसको ठीक कराएं। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता जो प्रदेश भर से आ रही है वो इस बात की है कि जो आइसोलेशन सेंटर हैं उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी मैंने जितने भी इनके पास रिकॉर्ड थे कि जितने भी लोग आइसोलेशन सेंटर में हैं, और उससे बड़ी समस्या कि जितने होम क्वारंटीन है, इन्होंने 138 लोगों की मुझे सूची दी होम क्वारंटीन की। उनमें से 5-10 लोगों को मैंने इनके सामने ही फ़ोन किया। उसमें से अधिकांश लोग बोलते हैं कि ये उनका नंबर ही नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं। चिराग लगातार ही बिहार सरकार पर हमलावर हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव के पक्ष में भी नहीं है। हालांकि पूरे गतिविधि में एक बात साफ दिख रहा है कि चिराग अपना निशाना सिर्फ जेडीयू को ही बना रहे हैं, जबकि एनडीए में गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी भी शामिल है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कोरोना जांच में RT-PCR और रैपिड टेस्टिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिए कहा था कि मंगल पांडे झूठ बोलते हैं। हम आपको टेस्ट के इस टर्मिनोलॉजी को समझाते हैं। जो डॉक्टरों से अब तक के सुझाव आए हैं, एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड का इस्तेमाल होता है ताकि वायरस के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया का पता लगाया जाए। इसके नतीजे आने में 12 से 24 घंटे का वक्त लगता है। RT-PCR में इस बात की जांच की जाती है कि वायरस मौजूद है या नहीं। RT-PCR टेस्ट में भी टाइम लगता है और इसकी किट भी महंगी होती है, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट का रिजल्ट महज 30 मिनट में सामने आ जाता है। हालांकि प्रारंभिक परिणाम 15 मिनट में ही साफ होने लगते हैं। इसके लिए नाक के भीतर से नमूने लिया जाता है और उसकी जांच वहीं पर हो जाती है, यानी नमूने को टेस्टिंग के लिए लैब नहीं भेजना पड़ता है।
जिनका रिजल्ट रैपिड टेस्टिंग किट में निगेटिव आता है, उसे सुनिश्चित करने के लिए RT-PCR टेस्ट भी जरूरी है। बिहार में चुनाव तो है, इसलिए चुनावी संग्राम में लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। जमुई से